अगर तप साधना करने गए हैं तो उसकी रक्षा भी तो भगवान को ही करना चाहिए। मान लो अगर तप साधना करने गए हैं तो रक्षा भी तो मेरा भगवान ही करेगा। तो भगवान कृष्ण मन में सोचे मैं ही तो खड़ा हूं, मैं स्वयं तो खड़ा हूं। बस आप तो एक बार दिल से अगर भगवान को पुकार लेते हो ना तो भगवान स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। स्वयं दिल से अगर पुकारा, नमामीशमीशा निर्वाण रूपम ब्रह्म, दिल से पुकारा उस परमात्मा को, क्यों नहीं आएगा? शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, बहुत कष्ट है, चाहे घुटने में हो, शरीर में हो, पीड़िली में हो, जहाँ जहाँ तकलीफ है, आप एक बार उस औघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभू को एक बार बुलाओ तो दिल से। उसको आप बोलो, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को एक बार दिल से पुकारो तो। हरतालिका तीज का पूजन करो और मन में सोचो कि बताओ इतना बड़ा व्रत 13 साल तक करना है, उसके बाद उद्यापन करना है। उद्यापन करने के बाद क्या कर सकते हैं? तो कि व्रत तो बड़ा है, पर उद्यापन करने के बाद एक काम कर सकते हो कि फिर आप कुछ थोड़ा बहुत जो भी चाय वगैरह है, दूध प्रसाद है, कोई फल फ्रूट है, नहीं बनता शरीर से, कर सकते हो, ले सकते हो। तो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने करा था? माता द्रौपदी ने। किसने करवाया था? भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी से कहा था कि तुम इस व्रत को करो, पात्र जल का भरो, सूर्य को अर्घ देकर पति की उम्र की वृद्धि के लिए यह कार्य करना। आज के जमाने में जब करवा चौथ का व्रत आता है तो हिंदू धर्म के ही कुछ लोग नए नए कमेंट्स लिख लिख कर भेजते जाते हैं। व्हाट्सएप पर नया नया कुछ भी लिख कर भेज देंगे कि आज कहीं लिख देंगे कि इसकी पूजन होए न, कहीं उसकी पूजन होए, तो कहीं के ऐसा तो कहीं वैसा, लोग कमेंट्स करते हैं। हमारे ही लोग मैसेज बना लेते हैं, एक ग्रुप में भेज देते हैं, उस ग्रुप से उठाया दूसरे ग्रुप में चले गया, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में चल गया। ये हम अपने धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, दूसरे के धर्म की नहीं। आज एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण करा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, और वहाँ वो तालिबान आदि विराजमान हो गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखा कि नहीं देखा? सुना कि नहीं सुना? टीवी पे सुना ना। कारण क्या था कि जितने उस में निवास करने वाले थे उस देश में, उनका आपस में प्रबलता बल नहीं था। भारत की भूमि पर निवास है आपका, सभ्यता और संस्कृति की जननी है भारत माता। घर परिवार कुटुंब कबीला बाद में भी काम आ जाएगा, पर भारत माता के लिए जब हिंदुओं को जगाने की बारी आ जाए तो एक बार सारा हिंदू एक जगह पर जब स्थिर हो जाए, खड़ा हो जाए, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई झांक कर देख, कोई झांक कर देख ले। पर गलती हमारी है। अगर एक कोई हमारा ही भाई आगे बढ़ता है तो हम उसको टांग खींच कर पीछे लाने का प्रयास कर देते। धर्म को जब जोड़ने की बारी आती है तो हम उसको तोड़ने का प्रयास कर देते।
और हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे प्रबल, हम ये नहीं नहीं नहीं, हम तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। प्राणियों में विश्व का, ये जितनी चीज तुमने यहां बोली, इतनी चीज किसी दूसरे देश ने आज तक बोली? जम के बोलो। किसी ने हॉलैंड में, अमेरिका में, कहीं जहां जहां लोग रहते हैं, जिस जिस देश में रहते हैं, कहीं आज तक श्रीलंका आदि कादिक में कोई बोला कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का? केवल एक भारत की भूमि पर ही ये चार नारे लगते हैं। और इसलिए लगते हैं क्योंकि भारत माता की गोद में हम जन्मे हैं। यहाँ हमको जो संस्कार दिया जाता है वो दुनिया को कल्याण के लिए दिया जाता है। यहाँ से जो निकलता है वो जन कल्याण के लिए निकलता है। गंगा मैया इसी भूमि से निकली जन कल्याण के लिए। यमुना, सरयू, सरस्वती आदि आदि नदियां प्रकट हुई जन कल्याण के लिए, किसी एक का कल्याण नहीं, सर्व जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं। उसने बोल दिया जांच करा लो, जांच करा लो, पर एक विश्वास, एक भरोसा उस देव अधिदेव महादेव पर भी करना और उसके ऊपर एक बार छोड़ देना कि अब मैंने बीमारी तो बता दी है डॉक्टर ने, तकलीफ तो दे दी है डॉक्टर ने, बीमारी बता दी है डॉक्टर ने, अब निवेदन केवल इतना सा स्वीकार कर लीजिए। जब बीमारी डॉक्टर बता दिया है तो अब सबसे बड़ा डॉक्टर एक देव अधिदेव महादेव और विराजमान, एक शंभु और बैठा। और माना भगवान से अपना दोष भी कहना कि माना हम दोषी हैं, कि माना के मैं पतित बहुत हूँ। माना हम पतित हैं, माना हम दोषी हैं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी। बस तेरा नाम भी तो पतित पावन है। हम पतित हैं तो तू पतित पावन है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, अगर मेरे लिए आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा अर्जुन, मेरा पति मत तब साधना करने के लिए गया है, आप कह रहे हो कि तब साधना के लिए गया हुआ है। और दुर्योधन ने अगर सेना भेज दी है तो उसमें मैं एक बात तो कहूंगी कि जिसका तप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महाराज भगवान कहते क्यों नहीं बचाएगा? शिव महापुराण की कथा में बड़ा सुंदर संवाद एक लिखा है। यदि व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले, मात्र एक क्षण भगवान का यदि वो नाम ले लेता है, कितना क्षण? एक क्षण भगवान का नाम ले लेता है और प्रतिदिन एक क्षण ही नाम ले रहा होता है, तो भी भगवान की दृष्टि से वो दूर नहीं होता, भगवान के वो करीब हो जाता है, दूर नहीं है। थोड़ा सा पानी लेकर जाइएगा और सरल भाषा में समझिए, थोड़ा सा जल लेकर जाइएगा। प्रतिदिन एक भूमि ऐसी देख लेना, ना वहां पर पौधा हो, वहां पर पौधा भी नहीं हो, ना वहां पर घास लग रही हो, ना वहां दूबा लग रही हो, एक जमीन ऐसी देख लो। इतना पानी रोज ले जाकर एक ही जगह पर रोज डालना, प्रतिदिन
ना वहाँ पर घास हो, ना वहाँ पौधा हो, ना वहाँ पर कुछ बीज हो, तुम रोज पानी डालना, अपने आप वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है भाई, सियोर वाला महाराज बोला है तो प्रैक्टिकल तो करो कि एक जगह ऐसी ढूंढ लो जहां पर मिट्टी में कोई बीज भी नहीं है, कोई पौधा भी नहीं है, कोई दुर्बा भी नहीं, कोई घास भी नहीं। हम तो रोज थोड़ा सा पानी ले जाकर डालो, रोज पानी ले जाकर डालोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा अंकुरित हो जाएगा, कुछ निकल ही जाएगा, कुछ एक छोटा सा पौधा निकलेगा जरूर, एक घास निकले, एक दुर्बा निकले, कुछ भी निकले, पर निकलेगा, वो निकलेगा जी, प्राप्त जरूर होगा। उसी तरह आप रोज रोज एक बार अगर परमात्मा को याद कर रहे हो, रोज रोज अगर भगवान को एक बार आप स्मरण कर रहे हो, तो ये पक्का है कि प्रेम का अंकुरित, प्रेम का कोई पौधा और भगवान की करुणा और आशीर्वाद का पौधा प्रकट जरूर हो जाएगा, ये पक्का है। आप उसका स्मरण तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो तो वो कहां से प्रकट होगा। आप तो जादू के चक्कर में पड़े हो कि कहीं मेरे को ऊपर ऐसा हो जाए और तुरंत मेरा काम, नहीं नहीं नहीं, उसका नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का नाम जाप कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण कर कर देखिए, तब वो प्रकट तो हो जाएगा, कैसे भी हो, अंकुरित भाग प्रकट हो। करो। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो। करवा चौथ का व्रत द्रौपदी ने सबसे पहले करा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा
तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा, सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लूं। तो दलिया थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लूं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करे कि थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख अच्छा। अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल ला जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गया। ये देख भारी है कि नहीं। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूँ, चल। अब एक चम्मच तेल ला, हाओ, कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, हाओ। अब इसी तेल में अब तू पूड़ी तल, रोटी बनाकर उसको तल, तो क्या देख ऊपर तैर रही कि नहीं तैर रही पूड़ी, बस ये सबसे हल्का है, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेहरू है। अब हल्का, इससे हल्का कहां ढूंढोगे? नहीं नहीं, हम क्या खाएं? शरीर में कष्ट है तो पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हम खाएंगे क्या। उसी तरह कई लोग कहते हैं अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, तो क्या हम भगवान का व्रत छोड़ दें, हम पूजन करना छोड़ दें? नहीं। अगर रोग उसने दिया है, कष्ट उसने दिया है, बीमारी उसने दी है, तो दवा भी वही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आगे तेरी मर्जी। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, ओ मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, मेरे दुख को मिटाना तेरा काम है, मेरी झोली भर जाना तेरा। ये तुम्हारे ऊपर है। पार्वती जी ने जो प्रसंग छेड़ा है, उमा ने महेश भगवान के सामने प्रसंग छोड़ा। वो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसा उपवास बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिस साधन के बल पर आप मुझे बारंबार प्राप्त हो। कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे आप मिल जाएं बार बार? जितने जन्म लूं उतनी बार आप ही मिले, आप ही। अब पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले। पति से पूछा। तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इसका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है। पर साड़ी वही की वही चलेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, नीचे थोड़ी सी गोटा जड़ी लगा दो तो थोड़ी सी ठीक दिखे, बस ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें। फिर क्या दिक्कत है? बस
इनमें कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेई गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना, यदि अपनी आंखें निगाहें, आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा, उससे ना बोलिए, प्रेम की वाणी बोलो। करुणा और वात्सल्यता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए। समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की